So finally, I have completed my first ever challenge. So for that, congratulations to me. And secondly, I have divided this video into three parts. First one is introduction and purpose. Second one is key takeaways and learnings, and third one is final thoughts and call to action. If you haven't watched the short videos of this challenge yet, be sure to check them out. In this video I'll be sharing my thoughts, quick overview of all the recipes that I recreate, and I'll be sharing my least favorite, my most favorite, and overall my experience, my feedback. If you are interested in knowing more, then please keep on watching, otherwise feel free to skip ahead. But before you go, I have an important message at the end that I really wanted to share. So please stay if you want to know more about that. First of all, मैं आपको ये mention करना चाहती हूँ कि this was my first time I have recreated these recipes, and for some of them I don't idea about what they would even taste like. जो रेसिपी थी ना वो हमारी थी चीज़ केक, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, उसका टेस्ट भी, ओवरऑल टेस्ट भी अच्छा था। फिर मैंने सेकंड बनाया था रसम राइस। तो जो रसम राइस था ना वो भी बहुत अच्छा था। वो सिमिलर, मतलब उसका टेस्ट ना थोड़ा खिचड़ी जैसे ही है, बस उसमें इमली का जो टेस्ट है ना, इमली का फ्लेवर आ रहा था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा खट्टा मैंने बनाया था। वो था वॉलनट केक। एंड मैं आपको यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ कि आई हैव बीन बेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स फॉर over 10 years or more. So I have gained a lot of experience along the way. तो मैं बेकिंग में अब बहुत अच्छी हो चुकी हूँ। तो मैंने बहुत सारे केक्स ट्राई कर रखे हैं, तो मेरे लिए कोई नया नहीं था। मतलब केक बेक करना मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो मैंने थर्ड बनाया था कॉफ़ी वॉलनट केक। हाँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था और ये अच्छा बना था। इसका ओवरऑल टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बट ना मेरे थोड़े से वॉलनट्स ना रोस्ट हो गए थे। बाकी इसका टेस्ट अच्छा था। फिर फोर्थ मैंने बनाए थे कोरियन पोटैटो नूडल्स। सो जो कोरियन पोटैटो नूडल्स है ना, वो मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसे वापस बनाना चाहूँगी, या उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं डबल से इसे ट्राई करना चाहूँगी। और उसका टेस्ट ना मतलब आलू टिक्की। हम फिफ्थ मैंने जो बनाया था वो था होममेड चॉकलेट। तो होममेड चॉकलेट या मतलब चॉकलेट था और होममेड था, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ही अच्छा था कि घर पे चॉकलेट बनाने से अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैंने फिर ट्राई किया, तो मुझे वो अच्छी लगी थी, बट उसमें ना मुझे जैगरी का टेस्ट नहीं अच्छा लगा था। बट अगर आपको जैगरी का टेस्ट पसंद है ना, तो आपको वो अच्छा लगेगा। जैगरी को अवॉइड करके शुगर ऐड करूँगी। फिर मैंने बनाया था पैनकेक। ओके, हाँ, तो अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि मैं इधर देख रही हूँ, तो हाँ, मैंने इधर एक नोटबुक में लिस्ट बनाया है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा ना ऑब्वियसली। तो मतलब मैं उसमें ही देख कर आपको बता रही हूँ कि मैंने नेक्स्ट क्या किया। केक मिक्स, हाँ, वो बहुत अच्छा था। मैंने कभी भी पैनकेक भी ट्राई नहीं किया है, कभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो पैनकेक भी मुझे अच्छा लगा। बट अगर उसके साथ मेरे पास कुछ डीप होता न्यूटेला वगैरह का, तो मुझे लगता है कि उसका टेस्ट और इन्हेंस होता। मैंने तो ऐसे ही प्लेन ही टेस्ट किया था, तो मुझे मेरे पास ना ही मैपल सिरप था, ना ही न्यूटेला था, तो मुझे तो ठीक लगा। फिर मैंने बनाया था ब्रिटानिया स्टाइल फ्रूट केक। तो उसका टेस्ट भी अच्छा था। आपको टेस्ट अच्छा ही बताऊंगी। हाँ, मतलब मैं खाने की कभी ऐसे बुराई नहीं करती हूँ। फिर मैंने बनाया था पिंक जूस, या बीट रूट का। सिर्फ बीट रूट का जूस मैं बनाती हूँ। हाँ, मुझे उसका टेस्ट इतना नहीं पसंद है, लेकिन अगर आप उसमें आधा नींबू ऐड कर लेंगे, आधा लेमन गार्लिक मैगी, तो जो मैगी की जितनी भी रेसिपीज़ है मेरे चैनल पर, जितनी भी रेसिपीज़ आपने मैगी की देखी, वो मैंने मैगी से नहीं बनाई है। जी हाँ, वो मैंने मैगी से नहीं बनाई है, वो मैंने बनाई है पतंजलि आटा नूडल्स से। क्योंकि मुझे मैगी और आटा नूडल्स दोनों में कोई टेस्ट डिफरेंस नहीं लगता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो मैगी लवर्स हैं वो इस बात से कनेक्ट नहीं कर पाते। मैंने बनाया था मैगी थुक्का, वो भी मैगी की रेसिपी है, और हाँ, वो भी मुझे अच्छा लगा था, उसका टेस्ट भी अच्छा था। और मैंने मैगी की इतनी रेसिपीज़ ट्राई कर ली कि मुझे ना सबका अलग डिफरेंट टेस्ट ही नहीं समझ आ रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं ना, तो आप ज़रूर से एक एक बार ये सारी ट्राई कर सकते हैं। फिर आप बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी है। फिर मैंने बनाया था कुकर पास्ता। तो वो मुझे इतना कोई टेस्टी या इतना कोई ख़ास नहीं लगा था। अगर मैं नॉर्मल पास्ता भी बनाऊँगी, देसी पास्ता जिसे हम बोलते हैं, अगर मैं वो भी बनाऊँगी ना, तो वो भी वैसे ही टेस्ट करेगा। तो कुकर पास्ता, हाँ ठीक है, अगर आपको अलग से बॉईल नहीं करना है, अलग से फ्राई नहीं करना है, तो फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं, तो फिर ये बेस्ट है। उसके बाद हम लोग ने फिर मैंने बनाया था चिली चीज़ कॉर्न टोस्ट। मैं ये भी बहुत अच्छा बना था। और अगर आपको चीज़ कॉर्न और ये सब पसंद है ना, और आपको अगर तीखा पसंद है, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी था, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और हाँ, मेरा बहुत अच्छा बना था, बट मेरा ना मेरा जो पैन था वो थोड़ा सा पतला था, तो उसकी वजह से मेरा ब्रेड थोड़ा सा रोस्ट हो गया था।
तो बाकी मुझे ओवरऑल टेस्ट अच्छा लगा था। और यही फ़ायदा होता है जब आप खुद कुकिंग करते हो ना, तो वो अगर गंदा भी बनता है तो आप खा लेते हो, क्योंकि वो आपने बनाया है। तो मैंने बनाया था, अगर वो रोस्ट भी हो गया तो क्या हुआ, तो वो मैंने खा ली। तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो ये तो मस्ट ट्राई था ही। तो मैंने ओरियो चीज़ केक बनाया था और ये बहुत टेस्टी बना था। ये ऑरेंज चीज़ केक से भी बहुत टेस्टी बना था, बिकॉज चॉकलेट ना भाई, चॉकलेट होगा तो टेस्टी तो होगा ही। बेस लेयर था वो ओरियो का था, बट जो सबसे फर्स्ट लेयर था जो चीज़ के ऊपर आता है, वो मैंने हाइड एंड सीक से बनाया था। यस, क्योंकि मुझे कुछ वेरिएशन ट्राई करना। बनाया था लजानिया। इसकी मैं आपको एक स्टोरी ये बताना चाहूँगी। मेरे मोबाइल में ये 3 से 4 साल से स्टोर था और इसे मैं कब से ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने जब से इसका फर्स्ट टाइम देखा था तब से मुझे था कि मुझे ये बनाना है, बट मैं नहीं बना पा रही थी। तो पर मुझे अब इस चैलेंज के दौरान ये मौका मिला, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा। लास्ट कंटेनर नहीं है। अगर आपने किसी की भी लजानिया की रेसिपी देखी या मैंने जो अपने शॉर्ट्स में शेयर करी है, जिसका लिंक शेयर करा है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ग्लास कंटेनर यूज़ करा है। वो इतने दिन से अवॉइड कर रही थी, पर फिर मैंने अभी ट्राई किया तो ये बन गया। और मैं आपको यहीं पे एक बात और ये मेंशन करना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर अवॉइडिंग कुकिंग just because you don't have that fancy utensils and equipments that are shown in the videos, then you are taking the wrong approach। हाँ, ये मैंने भी किया था, इसीलिए मैं आपको ये मेंशन कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लीज़ ये नहीं करें। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो भी कंटेनर है, जिस टाइप से भी आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है ना, आप उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप उसमें वेरिएशंस भी कर सकते हैं, आप इक्विपमेंट्स में भी वेरिएशंस कर सकते हैं, रेसिपीज़ में भी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप जितने चाहे सब्जियाँ ऐड भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है तो वो आप हटा भी सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। फिर मैंने बनाया था दही सैंडविच। या तो दही सैंडविच ये फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी दही सैंडविच नहीं खाया है। मैंने बहुत सारे सैंडविचेस ट्राई किए, बट ये नहीं किया था। तो हाँ, इसका मुझे टेस्ट अच्छा लगा और इसे मैं एक बार और बनाना चाहूँगी। और जो दही था ना, वो मैंने रेगुलरली ले लिया था, मैंने हंकड़ नहीं। पुडिंग नाम, टेस्ट और दिखने में जो लग रही थी उससे वो थोड़ी सी डिफरेंट बनी। तो टेस्ट में भी ओवरऑल मुझे इतना कोई टेस्ट नहीं लगा, बट मैं एक बार और इस रेसिपी को ट्राई करना चाहूँगी, बट विथ डार्क चॉकलेट। यस, मेरे पास उस दिन डार्क चॉकलेट नहीं था, तो मैंने ऐसे ही सिर्फ कोको पाउडर्स ही यूज़ करके बनाया था। बट अब मैं डार्क चॉकलेट लेकर आऊँगी और उसी से उसे ट्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैंने बनाया था आटा नूडल्स। या आटा नूडल्स बनाया था। तो इसकी स्टोरी ये है कि आटा नूडल्स वो बना अच्छा था, सब ठीक था, बट उसमें एक ब्लंडर हुआ था। और वो ब्लंडर था, जब मैंने रोटी को जैसे ही पानी में डिप किया तो वो उसमें जाकर टूट गई, वो पूरा बिखर गई, रोटी गोल से पूरा बिखर गई। तो उसका शेप जो है ना नूडल्स का, वो अच्छे से नहीं आ पाया। बाकी टेस्ट ठीक था। अगर आपको एक बार ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते थी रोटी गार्लिक ब्रेड। तो रोटी गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छे बना था। कि अगर आपको चीज़ पसंद है ना, तो आपको लजानिया और ये रोटी गार्लिक ब्रेड, ये दोनों बहुत पसंद आने वाला है। यस, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, आपको एक बार ये वाली डिश ज़रूर ट्राई कर। देसी तड़का मैगी। यस, मैगी अगेन वन मोर रेसिपीज ऑफ मैगी। हाँ, तो ये लास्ट मैगी की रेसिपी है और ये भी बहुत अच्छी बनी थी। लेमन गार्लिक मैगी है ना, वो मुझे एकदम चाइनीज़, बाहर जाकर जो चाट चौपाटी पर हम खाते हैं नूडल्स, जो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे बनाया था मालपुआ। हाँ, मालपुआ कभी भी प्लान्ड नहीं था, बट होली आ रही थी और मैं स्क्रॉल कर रही थी, रेसिपीज़ देख रही थी, तो मुझे मालपुआ मिल गया। तो मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ। तो आपको वीडियो में, जो मेरा शॉर्ट वीडियो, इसमें नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या मिस्टेक हुई थी। उसमें ना, जब मैंने वो बैटर वगैरह सब एकदम सही बना था, सब बहुत अच्छे से बना था, एकदम परफेक्ट था। बट जब वो बैटर को मैंने, जब घी वाला जो पैन था उसके अंदर जब उसे डाला, तो वो नीचे एकदम बॉटम में जाकर चिपक जाता था और वो टर्न ही नहीं हो रहा था। वो फ्लिप में उसे, मतलब वो ऐसे चिपक गया था कि मैं उसे निकाल ही नहीं पा रही। और ये 2-3 बार ऐसे ही हुआ हमारा। बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें उसे कम हीट पर गर्म करना है। तो फिर मैंने उसको वापस से किया ना, तो फिर वो हो गया था। बाकी हाँ, बाकी वो बहुत टेस्टी बना था। और मालपुआ मैंने बाज़ार में भी खाया हुआ है और घर पर भी खाया था, तो मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल टेस्ट उसका अच्छा था। फिर मैंने बनाया था केक। यस, लास्ट रेसिपी ऑफ माई चैलेंज, केक। तो हाँ, ये जो केक था ना, ये बहुत सिंपल था। इसमें कुछ भी नहीं, मतलब आप इसको 5 इंग्रेडिएंट्स केक भी बोल सकते हो। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो मेरा जो फर्स्ट रेसिपी है और ये जो लास्ट रेसिपी है, ये दोनों ही एक स्वीट डिश है। तो जो फर्स्ट रेसिपी ना, वो कोइंसिडेंट था कि वो मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था कि मैं स्वीट डिश या फिर ऐसे ही स्टार्ट करूँगी। बट मैंने लास्ट डिश जो था, मैंने हमेशा से सोच के रखा था कि मेरा जो चैलेंज है, इसका लास्ट डिश तो स्वीट डिश ही होगा, बिकॉज आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव डिज़र्ट्स। सो ये मैं एकदम प्राउडली, कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि येस, आई जस्ट लव डिज़र्ट्स। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मुझे कभी भी डिज़र्ट्स के लिए मना करते हुए नहीं देखेंगे। मतलब आप कभी भी मुझे ऑफ़र करोगे ना, तो मैं कभी भी डिज़र्ट्स मना नहीं करूँगी।
Second point is key takeaways and learnings. Cooking is not just about making food, it's a form of therapy. This therapy is known as culinary therapy. इस थेरेपी के बारे में मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि इफ़ यू वांट पीस, फोकस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ, देन प्लीज़ कुक. तो मुझे ये बात एकदम इससे मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि और कुकिंग इज़ नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, ये कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आप लड़की, आप औरत है तो खाना बनाना आपका ही काम है. There is no gender bias in cooking. After all, we all are humans and humans need food. ओके, तो देर इज़ एंड एवरी वन शुड एटलीस्ट नो द बेसिक्स. मेरे लिए सभी को कुकिंग इज़ अ मस्ट स्किल. हाँ, अगर आप कुकिंग को स्किल के फॉर्म में लेंगे तो ही वो आपको करने में मज़ा आएगा. अगर आपको वो कोई प्रेशराइज करेगा, अगर वो आपको फोर्सली करवाएगा तो आपको वो करने में कभी भी मज़ा नहीं आएगा. बट अगर आप कुकिंग को एज अ स्किल लेंगे, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं, जैसे आप डांसिंग सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, वैसे अगर आप कुकिंग को सीखेंगे तो ही आपको वो करने में मज़ा. वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है. आप इससे डिसिप्लिन सीखते हैं, पैशंस सीखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको फ्रीडम मिलती है. लिविंग इन द last point, final thoughts and call to action. So it's my humble request to all of you, please don't waste food. Yes, wasting food is crime for me, and I really believe in that. Many people who are struggling to just get a meal, to just get a single meal, while others who have the privilege and misuse it. If you have food now, then please appreciate it, don't waste it. I have seen so many people at the weddings and events piling their plates with food, but they can't finish it because everyone knows their own capacity. मेरा बस यही क्वेश्चन है लोगों से कि आप क्यों वेस्ट करते हैं. मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है, लोग इतना सारा ले लेते हैं, उनकी पूरी प्लेट्स भर लेते हैं और फिर वो सब फेंक देते हैं. सबका टेस्ट डिफरेंट होती है, सही से नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और वो खाना वेस्ट भी नहीं होगा, वो किसी और के काम आ जाएगा. तो मेरा सिर्फ सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फूड वेस्ट नहीं करें. अगर आप देखेंगे मेरी वीडियोज़ में तो मैंने सब चीज़ स्मॉल पोर्शंस में बनाई है, भी रेसिपी को लार्ज क्वांटिटी में नहीं बनाया है, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं बना रही हूँ तो वो मुझे ही फिनिश करना है. तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना आई और माई फैमिली कुड ईट. पता है कि कैसे टेस्ट करने वाला. हो सकता है मैं बना रही हूँ और कुछ ब्लंडर हो जाए, हो सकता है वो वैसा बने ही नहीं, उसका टेस्ट वैसा नहीं हो या वो मुझे पसंद नहीं आए. इसलिए आई ऑलवेज कीप दिस इन माई माइंड बिफोर मेकिंग एनीथिंग. इसी में मैं एक इंसिडेंट भी ऐड करना चाहूँगी. मैं एक मंदिर में गई थी जहाँ पर भोजन प्रसादी हमेशा भंडारा होता है. तो वहाँ पर किसी का बर्थडे होता है, किसी का एनिवर्सरी होती है, या किसी भी ओकेजन को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं चैरिटी के थ्रू, फिर एक अमाउंट पे कर देते हैं, फिर वो आपके नाम से वहाँ पर भंडारा करवाते हैं. उसमें आपको वो भोजन प्रसादी सर्व करने के लिए भी बुलाते हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं और भोजन प्रसादी सर्व कर सकते हैं. मैंने भी ये किया था. अगर आपके पास घर पर भी खाना बचता है और आप नहीं खा पा रहे हैं, आपसे नहीं फिनिश हो पा रहा है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ये उनके काम आ जाएगा. और बहुत सारी जगह पे बैनर्स लगे हुए भी देखें. अगर ये तो आपने भी सुना होगा शायद कि उतना ही ले थाली में व्यर्थ न जाए नाली में. इट्स समथिंग दैट आई हैव वांटेड टू speak about for a long time, and it's time we take this issue seriously and work on that. So with over 4 to 5 years of cooking experience, I have developed a strong understanding of techniques, flavors and recipes execution, so it's easy for me. But if you are new to cooking, then please, it's essential to follow some basic safety rules, because safety is key. So first rule is handling knives carefully. Be mindful of hot surfaces. Always be extra cautious while handling hot oil, whether you are frying or sauteing, and please add ingredients carefully to prevent splattering, and keep a safe distance while cooking. I know cooking is a rewarding experience, but safety always comes first. And I want to add here that cooking is only fun when nobody tells you to do it and nobody is in the kitchen with. आप genuinely कुकिंग नहीं पसंद करते हैं तो इट्स अप टू यू, तो आप मत सीखिए, आपको कोई प्रेशर नहीं है. बट अगर आप एज ए स्किल या फिर आप कुछ नया सीखने के लिए सोच रहे हैं या नया सीखना चाहते हैं, तो आप कुकिंग को कंसिडर कर सकते हैं. कुकिंग सच में बहुत अच्छा स्किल हो सकता है और इसे करने में भी बहुत मज़ा आता है. ये मेरा एक्सपीरियंस. आपके पास भी कुछ अपना बताने का है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा. एंड इफ़ यू enjoyed watching this video, then please consider to subscribing to my channel, like, share and comment. I would love to hear what your thoughts on these. And lastly, keep exploring and keep going, and I'll see you in the next one. Bye.